हेलो एंड वेलकम टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ प्रीति नेकी। तो रोज की तरह लेकर हम हाजिर हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। हाँ, माना आज संडे है, लेकिन संडे के दिन भी थोड़ी सी हलचल तो जरूर कर लेनी चाहिए। जब उठ गए हैं तो हमारे साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए और तमाम उन खबरों को देखिए जिसको जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। क्योंकि देखिए, एक ऐसा शो है जहां पर खबरें आपको एकदम अलग अंदाज में मिलती है। हम दो न्यूज एंकर नहीं बल्कि आपके दोस्त आपके लिए खबरें बिल्कुल अलग अंदाज में लेकर आते हैं। और एक बात की तो गारंटी है, अगर आप ये बुलेटिन देख लेंगे ना तो इसके बाद आपको आज का न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना सिर्फ न्यूज़पेपर की सुर्खियां बल्कि डिटेल रिपोर्ट आपको इस बुलेटिन में मिलेगी। श्वेता, गुस्सा और अहंकार अक्सर बड़े विवाद की शक्ल ले लेता है और अगर आपकी गलती है तो सॉरी बोल देना चाहिए। इससे क्या होता है ना, मामला शांत हो जाता है। लेकिन कुछ लोग छोटी सी बात को, मामूली सी बात को इतना ज्यादा तूल देते हैं कि विवाद मारपीट तक, हाथापाई तक पहुंच जाती है। जिसका आप जिक्र कर रही हैं प्रीति, ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के दरअसल बुरहानपुर में देखने को मिला। पान मसाला थूकने का विवाद इतना बढ़ा कि लाठी डंडे तक चले हैं। अस्पताल में भी लोग एडमिट हुए। 1 मिनट में रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुटखा थूकने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा इतना बढ़ा कि नौबत पत्थरबाजी और लाठी डंडों और गाली गलौज तक पहुंच गई। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट देखने को मिली। पूरा इलाका मानो किसी युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया हो। आक्रोशित लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते नजर आए। हर तरफ चीख पुकार, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वो हुआ था ऐसा कि उसने मेरे आंख पे थूका था, तो मैं उसको बोलने गया कि भाई देख के थूक, ऐसा बोला मैंने उसको, तो उन्होंने डायरेक्ट झगड़ा चालू कर दिया मेरे साथ। ये हमारे गांव के थे। थूका उनके कोई और रिश्तेदार ने था। इन्होंने गाली गलौज, मारपीट, आते से मेरी कंठी पकड़ लिया और बोले तेरे को बहुत मारूंगा, बोले चले जा। बोले मैंने कहा भाई मैं तेरे को बोल रहा कि मेरे आंख पे तूने थूका, बस मैं इतना बोल रहा हूँ। तो मार चालू कर दी उन्होंने। कितने लोग घायल हुए आपकी तरफ से? हमारे यहाँ से कम 10-11 लोग घायल हो गए। इस मारपीट में एक पक्ष में तकरीबन 11 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रीति, थूकने के विवाद में लाठी डंडे चलने का मामला वाकई में हैरान कर देने वाली घटना है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष के 11 लोग घायल हुए हैं। केस दर्ज हुआ वो तो एक अलग ही बात है। इसे ही कहते हैं करे कोई भरे कोई। देखिए, अगर गलतियां आपकी है तो हर्जाना आप ही को भुगतना होगा, और अगर आप आनाकानी करोगे तो भुगतोगे आप ही। दरअसल नोएडा का ये पूरा मामला है, जहां पर एक होटल में होटल कर्मियों और दूल्हे के रिश्तेदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई। मारपीट की पूरी वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दूसरे पक्ष ने होटल स्टाफ पर बाहर से लोगों को बुलवाकर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल आरोप ये है कि जो दूल्हे के रिश्तेदार थे, उन्होंने होटल का टीवी और फर्नीचर तोड़ा। जब उनसे बिल मांगा गया तो फिर उन्होंने ये पूरे मामले में मारपीट शुरू कर दिया। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले को तरीके से सुलझा रही है। पुलिस के तरीके की बात की प्रीति, तो तमिलनाडु की वो घटना याद आ गई। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की कथित पिटाई को लेकर भी पुलिस अपने तरीके से इस मामले को सुलझा रही है। दरअसल बिहारी मजदूरों को भरोसा दिला रही है कि उनकी सुरक्षा पूरी की जाएगी। इस बीच बिहार से एक प्रतिनिधि मंडल भी तमिलनाडु पहुंचा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ कथित तौर पर हो रही मारपीट के मामले में बिहार की नीतीश सरकार हरकत में आ गई है। बिहार सरकार ने सीनियर पुलिस अधिकारी का एक दल तमिलनाडु भेजा है ताकि मामले की हकीकत पता लगाई जा सके। इस टीम ने वहां रह रहे मजदूरों के साथ बातचीत कर मामले की जानकारी ली है। वहीं तमिलनाडु पुलिस बिहार के मजदूरों को अफवाहों और झूठे वीडियो से सतर्क रहने की अपील कर रही है। बोल रहा है सर, यह बोल रहा है जो अभी मान लीजिए अभी जो न्यूज में चल रहा है ना वीडियो, वो न्यूज में जो वीडियो चल रहा है, तो मान लीजिए जो तमिलनाडु का सरकार से दिखा रहा है, गवर्नमेंट से सेफ्टी नहीं है, हिंदी गाड़ी को मार रहा है, भगा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सेफ्टी पूरी तरह से है, ये सब फेक वीडियो है, ऐसा बोल रहा है सर, समझे।
और जो ड्रिंक करता बाहर में मतलब रोड में चलता है ऐसा वैसा करके, ड्रिंक करो कुछ भी करो अपना रूम में आके सो जाओ, इधर उधर मत फेंको, ठीक है, यही था बस समझा रहा था। इस मामले को लेकर बिहार में राजनीति भी चरम पर है। बीजेपी जहां इस मामले पर नीतीश सरकार को घेर रही है, वहीं बिहार सरकार मामले की जांच करवाने की बात कर रही है। दरअसल तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की कथित पिटाई का एक वीडियो जो है वो बहुत वायरल हो रखा था, जिसको लेकर बिहार में सियासत काफी गर्म थी और पुलिस ने इस पूरे वीडियो को ही झूठा करार दिया है कि ये मामला झूठा था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं झुंझुनू की, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। दरअसल स्कूटी सवार युवकों को सड़क पार करने की कितनी जल्दबाजी थी कि उनकी जान पर बात आ गई। इस रिपोर्ट में देखिए आप। राजस्थान की झुंझुनू से भीषण हादसे की तस्वीर सामने आई है। ऐसा हादसा कि देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, एक पिकअप गाड़ी सड़क पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। वहीं सड़क किनारे एक स्कूटी सवार दूसरी तरफ से जाने का इंतजार कर रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए। कुछ ही सेकंड में स्कूटी सवार एक झटके में बिना इधर उधर देखे आगे बढ़ जाता है और पीछे से तेज रफ्तार से आ रही पिकअप गाड़ी से स्कूटी सवार की भीषण टक्कर हो जाती है। पूरा हादसा पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार तकरीबन 20 से 30 फीट तक घसीटता चला गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। इस भीषण टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के सीसीटीवी को देखकर कोई भी आसानी से बता सकता है कि आखिर गलती किसकी है। स्कूटी सवार की ये गलती जान पर भारी पड़ सकती थी। कहावत है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और सीसीटीवी में ये साफ नजर भी आ रहा है कि गलती स्कूटी सवार लोगों की ही थी। जो पिकअप ड्राइवर था उसने उन लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग उनके सामने आ गए। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं देश की कुछ और बड़ी खबरों की। सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री शेखावत के बीच आखिरकार क्यों छिड़ी है जंग, और बीजेपी का यूपी का मिशन 80 क्या है, दिखाएंगे आपको। सिर्फ 2 मिनट में देखिए देश की तमाम बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। शेखावत ने गहलोत पर संजीवनी घोटाले पर बयान देकर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर अशोक गहलोत ने कहा कि वो मानहानि के केस का स्वागत करेंगे। इस बहाने केस आगे बढ़ेगा और गरीबों के डूबे पैसे का पता चलेगा। गहलोत ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक ये बात जाए। बीजेपी ने यूपी में मिशन 80 की तैयारी जोर शोर पर शुरू कर दी है। पार्टी मुस्लिम बहुल इलाकों में सम्मेलन करेगी और अल्पसंख्यक वोट तक पहुंच बनाने की कोशिश करेगी। सुनील बंसल को 2019 में हारी हुई सीट पर तैयारी की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी सभी 80 सीटों पर गठबंधन के साथ। धमकी में ये भी कहा गया है कि 25 अप्रैल तक का समय दिया जाता है, अगर नहीं माने तो अंजाम बुरा होगा। धमकी में सलमान खान का भी जिक्र किया गया है। तो पूर्वोत्तर में कमल खिलाने के बाद बीजेपी जो है यूपी के मिशन 80 में जुट गई है। उधर उद्धव ठाकरे की भी नजर 2024 के चुनाव पर है, यानी चुनावी साल में सियासी घमासान बहुत देखने को मिलेगा। और देखिए सियासी घमासान यानी कि सियासत तो प्रयागराज शूटआउट को लेकर भी लगातार तेज है। दरअसल बाबा का बुलडोजर माफिया और उसके गुर्गों पर लगातार चल रहा है, उनकी कमर तोड़ रहा है, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस शूटरों को पकड़ने में, अपराधियों को पकड़ने में नाकाम है और सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। प्रयागराज में उमेश हत्याकांड में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। अतीक के एक करीबी के घर आज बुलडोजर चल सकता है। माफिया के किसी मार्केट पर बुलडोजर चलने की बात भी सामने आ रही है। दूसरी तरफ प्रशासन वांछित इनामी बदमाशों का फोटो चस्पा करने की तैयारी भी कर रहा है। बदमाशों की फोटो रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और प्रमुख चौराहों पर चस्पा की जाएंगी। शूटआउट की सीसीटीवी फुटेज में अतीक के बेटे असद के अलावा गुलाम, शाहरुख, अरमान, गुड्डू मुस्लिम के नाम भी सामने आए हैं। हालांकि अभी तक शूटर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन एसटीएफ ने अब तक 500 लोगों से पूछताछ की है और हजारों मोबाइल नंबर सर्विलांस में रखे हैं। माफिया अतीक के 2 नाबालिग बेटों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
दोनों को खुलदाबाद के बाद सुधार गृह भेज दिया गया है। नाबालिग बेटों के नाम एहजम और आबान है। दोनों चाकिया इलाके में पुलिस टीम को टहलते हुए मिले थे। अतीक के भाई अशरफ को भी हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मारियाडी डबल मर्डर केस में आरोपी की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर हम देख भी रहे हैं श्वेता कि जो अतीक के 2 बेटे हैं उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है पुलिस की तरफ से और जो बाल सुधार गृह वहां पर भेजा गया है। चलिए अगली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी दखलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड पर योगी ने कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। माफिया अतीक अहमद के करीबी गुर्गों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, लेकिन बुलडोजर एक्शन से विपक्षी नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार की नाकामी पर हमला बोला। जो सबसे महत्वपूर्ण गवाह था उसकी जान चली गई। आखिर सरकार क्या कर रही थी? जैसे शूटिंग होती है उस तरह का नज़ारा देखा लोगों ने। वो सब कुछ कैद है कि बम चला है, बंदूकें चली हैं और लोगों की जान गई है। ये सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। माफिया के गुर्गों पर बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश ने कहा देश संविधान से चलता है, बुलडोजर से नहीं। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क और बीएसपी सांसद दानिश अली ने भी बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं। खाली बुलडोजर से मकान ढा रहे हो, ये कब बंद हो? आप कानून के तहत दोषियों को, अपराधियों को सजा दीजिए। सजा देने का काम अपराधियों को वो कोर्ट का है। विपक्ष का आरोप है कि पुलिस प्रशासन नाकामी छुपाने के लिए निर्दोषों पर बुलडोजर चला रही है। अभी तक एक भी शूटर गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और देखने को भी यही मिल रहा है कि बुलडोजर एक्शन लगातार हो रहा है। और चाहे वो आतंकी कह ले, अतीक अहमद के गुर्गों के जिस तरह से घरों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन जब शूटर्स की गिरफ्तारी नहीं हो रही है प्रीति, तो सवाल तो खड़े होंगे ही। बिल्कुल। और देखिए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तो घेरे में पंजाब की मान सरकार भी है। दरअसल अजनाला थाने में हमला करने वाले अमृतपाल पर अभी तक कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया और ऐसे में विपक्ष सवाल ये पूछ रहा है और भगवत मान की विभाजन की राजनीति का उन पर आरोप लगा रहे हैं। पंजाब में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सियासत गर्म है। अजनाला थाने पर हमले के आरोपी अमृतपाल और उसके साथियों पर प्रशासन ने अभी तक कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर सीएम भगवंत मान विपक्ष के निशाने पर हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा सूबे के हालात खराब है, ये सभी को पता है, मान सरकार कार्रवाई करे। कदे होया कि आतंकवादियों दे समय आज तो 40 साल पहला थाने ते कब्जा उदों नहीं होया सी। पुलिस वालियां दे सिर पाड़ते, हजे तक कोई तुसी कार्रवाई नहीं की। हुण तुसी ये गल कह रहे हो कि असी रोटियां सेक रहे, असी बिल्कुल रोटियां नहीं सेकांगे, पर थानू कार्रवाई करनी पऊगी मान साहब। राजा वंडिंग ने कहा कि आतंकवाद के समय में भी थाने पर कब्जा नहीं हुआ था। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने पंजाब के डीसीपी को अमृतपाल पर 2 दिन में कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। फ्रंट के अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने कहा कि अगर अमृतपाल और उसके साथियों पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो वो हाईकोर्ट जाएंगे। वहीं सीएम भगवंत मान का कहना है विरोधी माहौल बिगाड़कर विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश कभी पूरी नहीं होगी। सवाल ये है कि क्या भगवंत मान सरकार खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल से डर गई है, क्योंकि सूबे की कानून व्यवस्था सवालों में है और राजनीति भी जमकर हो रही है। राजनीति दरअसल पंचकुला में सरपंचों के ऊपर हुई पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी हो रही है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिसकर्मियों ने सरपंचों के जो तंबू लगे हुए थे उसे उखाड़ दिया। किस कदर उसके बाद हंगामा बढ़ा है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते, देखिए जरा। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की नोकझोंक और बहस की ये तस्वीरें चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर की हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद पंचकुला पुलिस ने सरपंचों के तंबू उखाड़ दिए और धरना खत्म। सरकार और प्रशासन होगी, हमारे तमाम हरियाणा के गांव बाढ़ देखने लग रहे, सारा हरियाणा जाम होगा यदि हमारे साथ कोई बदतमीजी हुई। पुलिस कार्रवाई के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस को 50 से ज्यादा सरपंचों को हिरासत में लेना पड़ा।
आक्रोशित सरपंचों ने 11 मार्च को करनाल में सीएम खट्टर के घर का घेराव करने और पूरे हरियाणा में आंदोलन का ऐलान किया है। ये नहीं चलेगी, 2024 में इनकी कब्र खोद देंगे। आप लोग कह रहे थे कि हरियाणा में जाम करेंगे, क्या रणनीति है? करेंगे, हरियाणा को भी जाम करेंगे और 11 तारीख को करनाल में सीएम हाउस का घेराव करेंगे। दरअसल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंचकुला की डीसी को शनिवार रात 10 बजे पंचकुला चंडीगढ़ रोड खाली कराने का आदेश दे दिया था। अपनी मांगों को लेकर सरपंच कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल यहाँ पर सरपंच कई दिनों से धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर कर रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया सड़क खाली करवाने को लेकर तो पुलिस कर्मियों ने तंबू उखाड़ दिए। उसके बाद आक्रोशित सरपंच अब जो है सीएम खट्टर के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी में। और देखिए आगे भी आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन अभी देखिए सिर्फ 2 मिनट में इंटरनेशनल वायरल वीडियोस। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी ट्रेंड कर रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला किचन में कुकिंग कर रही है। इस दौरान ये अपना फोन पॉकेट से बाहर निकाल लेती है और बाएं हाथ से फोन चलाने लगती है, लेकिन इस दौरान उसका मोबाइल फिसलकर फायर में चला जाता है। ये देखकर महिला अपना माथा पकड़ लेती है, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर यूजर्स ने कई फनी कमेंट्स किए हैं, तो कई यूजर्स ने शख्स को सावधानी से बैठने की सलाह दी। दरअसल ये युवक एक दफ्तर में किसी काम से आता है। लोगों के बैठने के लिए कुर्सी भी लगी हुई है, लेकिन ये शख्स बिना देखे बैठने की कोशिश करता है, जो इसके लिए भारी पड़ जाता है और धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल यूजर्स इस युवक को गर्लफ्रेंड के साथ क्लब नहीं जाने की नसीहत दे रहे हैं। वजह वीडियो में साफ दिख रही है। एक लड़की यहाँ पर जोरदार डांस कर रही है, जिसे ये लड़का एक टक से देख रहा है और इस बात को भूल जाता है कि उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी है, जो इसे बड़े गुस्से से देख रही है। अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। अमेरिका के फ्लोरिडा में मगरमच्छ का एक क्लिप इन दिनों काफी वायरल है, जिसे देखने के बाद लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। दरअसल इस वायरल क्लिप में एक मगरमच्छ लोहे की बाड़ को पार करता है, लेकिन बाड़ को पार करने के लिए उसने जो किया वो लोगों की सोच से परे है। लोहे के रॉड को चौड़ा कर ये दूसरी तरफ चला गया। इस वीडियो को 9 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। शॉर्टकट में जहाज पर बाइक चढ़ाना इस शख्स को भारी पड़ गया। इसकी बाइक जहाज पर नहीं चढ़ पाई, लेकिन पानी में जरूर डूब गई। वीडियो में देखिए पुल और जहाज के बीच ये शख्स लकड़ी का तख्ता लगा देता है। इसकी मदद के लिए कई लोग आगे भी आते हैं, लेकिन सभी की कोशिश नाकाम हो जाती है, क्योंकि शख्स के हाथ से बाइक फिसल जाती है। उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है। दिल्ली में शराब नीति घोटाले पर जारी राजनीति की दरअसल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी को उसकी मासूम पॉलिटिक्स भारी पड़ गई है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने शास्त्री पार्क के सर्वोदय कन्या विद्यालय की प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं पूरे मामले में बच्चों को शामिल करने पर एनसीपीसीआर ने भी संज्ञान लिया है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं 1 मिनट में। मनीष सिसोदिया के समर्थन में आपकी मासूम सियासत भारी पड़ गई है। शास्त्री पार्क के सर्वोदय कन्या विद्यालय के बच्चों ने गेट पर सिसोदिया के पक्ष में पोस्टर लगाए थे। आप नेता आतिशी ने ट्वीट किया था, भाजपा वालों तुम कितने भी झूठे इल्जाम लगा लो, पर जो दिल्ली के बच्चे होता ही नहीं है। और उसके बाद बच्चे कैसे जाएंगे कि सिसोदिया साहब या कौन हमारे बहुत अच्छे नेता थे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की शिकायत पर एनसीपीसीआर ने भी बच्चों के इस्तेमाल पर संज्ञान लिया है और आतिशी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूलों में आई लव मनीष सिसोदिया डेस्क स्थापित करना चाहती है। हालांकि आपने इस आरोप का खंडन किया है। जाहिर सी बात है, सवाल तो उठेंगे ही। बच्चों को इस तरह के मामले में शामिल करना भी नहीं चाहिए प्रीति। उनका बेजा इस्तेमाल एक तरीके से किया जाता है। मनीष सिसोदिया पर क्या आरोप लगे ये बच्चों को क्या मालूम। अब देखिए परिजन भी इसीलिए नाराज हो रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। और कल की अगर हम बात करें, यानी कि शनिवार को मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी गई। अब ऐसे में आज सीबीआई मनीष सिसोदिया को गवाहों के सामने बैठाएगी और उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। दिल्ली के सीएम मनीष सिसोदिया की होली हवालात में ही गुजरेगी।
शनिवार को भी कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी सीबीआई हिरासत 2 दिन और बढ़ा दी और जमानत याचिका पर 10 मार्च को विचार करने के लिए कहा। कोर्ट में सिसोदिया ने खुद जज से सीबीआई की शिकायत की और कहा उन्हें पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरी तरफ सीबीआई ने कोर्ट में कहा सिसोदिया अब भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई आज शराब घोटाले के अन्य आरोपियों और गवाहों से उनका सामना करवा सकती है। सूत्रों के मुताबिक एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों वाली फाइल अभी तक नहीं मिली है, उस पर भी पूछताछ होगी। इसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन 12% करने पर भी पूछताछ हो सकती है। बेंगलुरु में सिसोदिया की गिरफ्तारी पर केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कैश बीजेपी नेता के बेटे के घर में मिल रहा है और गिरफ्तारी मनी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमने आपको आज की सुर्खियां दिखाई। खबर तक चल रहे। बता दें कि जॉर्जियाई सरकार फॉरेन एजेंट बिल लेकर आई है जिस पर हंगामा बरपा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार मीडिया पर कंट्रोल करना चाहती है। भीषण आगजनी का ये वीडियो पेरू की राजधानी लीमा से आया है। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए सड़क को जाम कर दिया। शहर में हाईवे समेत कई जगहों पर आगजनी और गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। पुलिस कर्मियों के साथ इनकी हिंसक झड़प भी हुई है। इन्हें काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ गई। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बड़ा अग्निकांड हुआ है। स्टेट एनर्जी कंपनी परटामीना की ओर से चलने वाले एक फ्यूल स्टोरेज स्टेशन में भीषण आग लग गई, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई है और 50 लोग घायल हो गए हैं, जबकि 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। इस डिपो से इंडोनेशिया को 25% फ्यूल की सप्लाई होती है। प्रदर्शन की तस्वीरें फ्रांस की राजधानी पेरिस की है। पेंशन रिफॉर्म को लेकर यहाँ पर लोगों का गुस्सा बरपा हुआ है, जो पिछले कई महीनों से जारी है। प्रस्ताव के तहत रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 कर दी गई है, जिसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। ये दूसरा वीडियो ब्रिटेन से आया है। यहाँ पर शिक्षकों ने मार्च निकाला, वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आवाज बुलंद की और सरकार से जल्द सैलरी बढ़ाने की मांग की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बर्फबारी से लोग बेहाल हैं। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग स्नोफॉल की वजह से फंसे हुए हैं। इन्होंने यहाँ से निकलने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। रोजमर्रा की जिंदगी में इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को खाने पीने की किल्लत हो गई है। गंभीर मौसम की वजह से यहाँ पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। तो देखिए, दुनिया की तमाम खबरें तो आपने देख ली श्वेता, और अब बात करते हैं बागेश्वर बाबा की। हाँ, बागेश्वर बाबा इन दिनों काफी चर्चा में है और हो भी क्यों ना, हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार वो कर रहे हैं। लेकिन इस बार जब निवाड़ी वो पहुंचे हैं तो किस तरीके से उन्होंने फिर से एक बार मांग दोहराई है, किस तरीके से विरोधियों पर हमला बोला है, दिखाते हैं आपको 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। देखिए जरा। परेशान मत हुआ करो, सेंड टू यू कह दिया करो। जो हमारा विरोध कर रहा है समझ जाओ उनकी जल रही है। और लोगों को अपनी जलन बरकरार रखने दो, अपन अपना जलवा बरकरार रखेंगे। मध्य प्रदेश के निवाड़ी पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विरोधियों पर कुछ इस अंदाज में हमला बोला। इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का नारा दोहराया। तो उनको डर है कि ये आदमी अगर 2-4 साल और ऐसे ही झंडा लिए रहा तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब कई तांत्रिकों की दुकानें बंद हो रही, जो छोटे छोटे चमत्कार दिखा करके दूल्हा भभूति देते, भैया की लगी हमने बंद करवा दी। बप्पा जी को नाम, हमारी कोई क्षमता नहीं है, बप्पा जी के नाम से। प्रवचन सुनने के लिए लोग बड़ी संख्या में पंडाल में पहुंचे थे। खास बात ये थी कि पंडाल में लोग हिंदू राष्ट्र की तख्तियां लेकर पहुंचे थे, जिस पर लिखा था कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इस दौरान पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों से हिंदू राष्ट्र के नारे भी लगवाए। भारत हिंदू राष्ट्र की। तो चलिए अब बात राजस्थान की राजनीति की कर लेते हैं, जहां शनिवार को कह सकते हैं कि बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान प्रीति वहां पर गुटबाजी भी खुलकर सामने आई। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी युवा मोर्चा ने गहलोत सरकार को घेरा, तो वहीं वसुंधरा राजे ने एक बार शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाई। और क्या कुछ चल रहा है राजस्थान में और किस तरीके से सियासी घमासान, देखिए इस रिपोर्ट में।
युवा मोर्चा का ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। पेपर लीक के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा ने जयपुर में सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की। युवा मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश भर के युवा जयपुर पहुंचे थे। बीजेपी ऑफिस से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ता चला गया। प्लान सीएम हाउस के घेराव का था, लेकिन पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सिविल लाइंस फाटक पर ही रोक दिया। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। युवाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। युवाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। किसानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अब रैली के इस हुजूम को देखिए। जहां तक नजर गई सिर्फ लोग ही लोग नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जन्मदिन पर शनिवार को चूरू के सालासर में बड़ी जनसभा की। उन्होंने बालाजी मंदिर में पूजा पाठ भी किया। इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में राज्य समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। राज्य के जन्मदिन कार्यक्रम में समर्थन जुटाने के लिए बीजेपी के कई विधायक 3 मार्च से ही सालासर पहुँच गए थे। मैं एक दफ़ा सोचा करती थी कि जब भी आऊँगी राजस्थान में कि क्या मैं सबको 36 के 36 कौम को, सब मज़हब को एक सूत्र में पिरो सकूँगी। मुझे लगता है कि कुछ तो सक्सेस हुआ है, क्योंकि यहाँ जो आए हैं वो हर ज़िले से, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से, अलग अलग मज़हब के, अलग अलग समाज के सब है यहाँ। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसीलिए सियासी वार पलटवार भी वहां पर लगातार जारी है। तकरार देखने को मिल रही है। बीजेपी युवा मोर्चा ने सीएम आवास का घेराव किया, तो वहीं बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा वीरांगनाओं के साथ धरने पर बैठे। किरोड़ी लाल मीणा लगातार पुलवामा के शहीद की वीरांगनाओं के साथ धरना दे रहे हैं। वहीं शनिवार को शहीद स्मारक पर धरने पर बैठी इन वीरांगनाओं के साथ पुलिस ने बदसलूकी की है, उन्हें घसीटा गया है, जिसको लेकर अब पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, 1 मिनट में देखिए जरा। जयपुर में 5 दिनों से शहीद स्मारक पर धरने पर बैठी पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं के साथ पुलिस की धक्का मुक्की देखने को मिली। वीरांगनाओं को सड़क पर घसीटा गया। एक वीरांगना की तबीयत बिगड़ने पर हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल सरकार के रवैये से आहत होकर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ पुलवामा शहीदों की वीरांगनाएं राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने पहुंची थी। ज्ञापन देने के बाद वीरांगनाएं मुख्यमंत्री गहलोत से मिलना चाहती थी। पुलिस ने तीनों को आगे नहीं बढ़ने दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने वीरांगनाओं को जबरन घसीटकर गाड़ी में बैठाया। इस दौरान शहीद रोहिताश लांबा की वीरांगना की तबीयत बिगड़ गयी। वहीं पूरे मामले पर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार पर निशाना साधा। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सरकार वीरांगनाओं की जायज मांगों को पूरा करने के बजाय तानाशाही कर रही है। बेरहमी से बाल खींच के घसीट कर मारा पीटा, उनके चुन सबके निशान है मारपीट के, उसके और हम तो उधर उन्होंने रोक लिया, आने नहीं दिया और उनको धक्का मुक्की, उसके बाल चोटी खींच ली, उसकी भी खींच ली, मारपीट करते हुए सारे मोबाइल छीन लेंगे और यहाँ इनको डाल गया। कहा भैया तुम ले जाने को, SMS में ले जाए, इनके इलाज करें। 5 दिन से सांसद किरोड़ी लाल मीणा शहीद स्मारक पर वीरांगनाओं के साथ धरना दे रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी इस धरने में शामिल हुए हैं। दरअसल पुलवामा शहीदों की ये जो वीरांगनाएं हैं वो सीएम अशोक गहलोत से मिलना चाहती थी और इसी वजह से वो आगे बढ़ रही थी। लेकिन देखिए कैसे पुलिस ने उन्हें रोका, उन्हें घसीटा गया और लगातार किरोड़ी लाल मीणा भी इन वीरांगनाओं के साथ है। लेकिन पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। देखिए किस तरीके से जो राजस्थान की कानून व्यवस्था है वो सवालों के घेरे में है। झालावाड़ की बात करें तो वहां पर एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद लोगों में काफी आक्रोश है। राजस्थान के झालावाड़ में एक युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ईंट पत्थर से कुचलकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। युवक की लाश नग्न अवस्था में गांव के ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय से बरामद की गई। मृतक दुर्गेश मेघवाल हरमतिया गांव का ही निवासी था और देर शाम को घर से निकला था। युवक की आंख फोड़ दी गई और बुरी तरह घसीटा गया और फिर पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्याकांड के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। मेरा भाई ये रात को घर से गया था, जो उसके बाद
गांव में जुलूस था जो वहीं पर इस गर्द में आया। आपको कैसा पता चला? हमको सुबह पता चला गांव के लोगों को। क्या नाम है इनका? दुर्गे। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रंगों के त्योहार होली की और खासतौर पर मथुरा और वृंदावन में जो होली का उत्सव है ना श्वेता, वो देखते ही बन रहा है। जाहिर सी बात है, मथुरा और वृंदावन की होली तो सभी को याद रहती है। और गोकुल की बात करें तो यहाँ छड़ीमार होली के दौरान हंगामा मच गया। दरअसल बताया जा रहा है कि होरियारों का जो ग्रुप था, जो भीड़ थी, उसमें एक सांड घुस गया। उसके बाद क्या कुछ हुआ दिखाते हैं आपको, देखिए जरा। होली के हुड़दंग की ये तस्वीरें मथुरा की हैं। गोकुल गांव में छड़ीमार होली का उत्सव चरम पर था। रंग अबीर गुलाल से सराबोर युवा सड़क पर नाचते गाते जा रहे थे, लेकिन रंग में भंग उस वक्त पड़ गया जब एक सांड भीड़ में घुस गया। लोगों ने सांड को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। जैसे कह रहा हो, बुरा ना मानो होली है, करनी मुझे भी ठिठोली है। भगाने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ अपनी जान बचाने में लगे थे। गनीमत ये रही कि सांड ज्यादा नहीं भड़का और उसने जानलेवा हमला नहीं किया, वरना किसी की जान भी जा सकती थी। हालांकि सांड की वजह से काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। पूरी घटना महावन इलाके की है। गोकुल के मुरलीधर घाट पर छड़ीमार होली का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए थे। बात जब होली की होती है तो मन बिल्कुल खुश हो जाता है, क्यों नहीं प्रीति? किस तरीके से हम रंग गुलाल खेलते हैं और जाहिर सी बात है, रंग गुलाल खेलने के बाद एक अलग ही हर्षोल्लास की स्थिति जो है वो बनती है। विदेशी पर्यटक भी जमकर होली खेलते नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपने यहाँ पर विदेशी पर्यटकों का जिक्र किया श्वेता, तो बता दें कि वृंदावन में 32 देशों के 150 विदेशी पर्यटकों ने पुष्प होली और कृष्ण के प्रेम रंग में सराबोर नजर आए। देखिए आप। फूलों की रंग, उत्साह और उमंग, प्रेम, सौहार्द और भावनाओं का मिलन। होली का ये त्योहार यूं ही दुनिया भर में मशहूर नहीं है। वृंदावन की ये तस्वीरें देख लीजिए। अपने अंदर के मैल को धोकर होली के प्रेम रंगों में रंग जाइए। होली के त्योहार में जाति, धर्म, भाषा, देश और सीमाओं का बंधन नहीं है। ये मानवता के मिलन का पर्व है, रिश्तों, भावनाओं का पर्व है। तभी तो दुनिया भर से लोग होली मनाने हर साल मथुरा वृंदावन में खींचे चले आते हैं। 2014 में शुरू किया, जब हमारा आश्रम की शुरुआत हुई थी। और ब्रज की होली अलग है क्योंकि ये धाम होता है। वृंदावन में फूलों की होली खेलते ये विदेशी नागरिक किसी एक देश के नहीं हैं। रूस, यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका समेत 32 देशों के 150 भक्त एक दूसरे के साथ भव्य उत्सव का आनंद ले रहे हैं। सभी कृष्ण भक्त पुष्प होली खेलने के लिए ही मथुरा वृंदावन पहुँचे हैं। Is the most beautiful and joyful celebration when everybody colors in the color of Krishna. इन विदेशी भक्तों की ना तो एक भाषा है और ना ही एक संस्कार, लेकिन कृष्ण भक्ति और होली के प्रेम रंगों ने इन्हें एक धागे से बांध दिया है।